आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 27 जून की हेडलाइंस। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा। हैदराबाद के अलावा इस्लाम में भी तरकारियों की कीमतें आसमान को छू रही है। रिटेल दुकानों में 100 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहा है। आमतौर पर टमाटर 20 से 40 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ करता था, ताहम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कीमतें में बदतरेज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ये कीमत फी किलो 50 रुपए थी। वहीं हरी मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। तेलंगाना के जगतियाल जिला में एक और नया मंडल कायम होने वाला है। रियासती हुकूमत ने बुंडालंगापुर गांव को मंडल में तब्दील करने के लिए नोटिफिकेशंस किए जारी। नोटिफिकेशंस में मेटपल्ली के 10 गांव के साथ बुंडालंगापुर मंडल की तजवीज पेश की गई है। हुकूमत ने नए मंडल के ताल्लुक से एतराजात और दरखास्तों के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल निजामाबाद के जेल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गैर कानूनी केस में महरूस बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नुमाइंदा काउंसलर्स अल्ताफ और नवीद से की मुलाकात, जिन्हें बोधन के MLA शकील आमिर पर कातिलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करके 17 जून को रिमांड पर भेज दिया गया था, जो 30 जून तक अदालती तहवील में रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से दिल्ली में की मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के हमरा खम्मम, महबूबनगर और निजामाबाद के तकरीबन 35 लीडरों ने राहुल गांधी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है और ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T. सौंदरराजन ने कहा है कि आला तालीम के शोबे में तलबा की ज़रूरियात को पूरा करते हुए नए तालीमी निज़ाम को नाफिज करना तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर पर जोर दिया कि वो आला तालीम की बेहतरी के लिए लगन से काम करे। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तकर्रुरात के लिए मुश्तरका बोर्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल के मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR के हुक्म पर सिंगरेनी की तारीख में पहली बार 994 डबल बेडरूम क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं, जिनमें जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई है। उन्हें भोपाल पल्ली कब्जे में 229 करोड़ रुपए की लागत से दस्तयाब कराया गया है। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने पीर के रोज मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि वो ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते वक्त सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करे और कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। ईद उल जुहा को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार जुमेरात को मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिला में गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने मुबक्किना तौर पर एक शख्स को पीट कर हलाक कर दिया और दूसरे को जख्मी कर दिया, क्योंकि उन्हें गाय का गोश्त ले जाने का था शुबा। मरने वाले की शनाख्त 32 साल अफ़ान अब्दुल मजीद अंसारी के तौर पर की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगल की सुबह कौशाम्बी जिला में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एक एनकाउंटर के दौरान एक मुजरिम गैंगस्टर मोहम्मद गफरान को गोली मार कर दिया हलाक। मुजरिम की गिरफ्तारी पर 1,25,000 रुपए का था इनाम। हज के रुकने अजीम की अदायगी के लिए 25 लाख फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में हुए जमा। वो मस्जिद निमरा में इबादत के साथ साथ अरफात के मैदान में खुतबा हज भी सुनेंगे। लाखों आज़मीन हज ने पीर को पैदल या बसों में सवार होकर मक्के मुकर्रमा के करीब मिना में बड़ी खैमा बस्ती के शहर में सालाना हज की अदायगी के लिए हुए थे जमा, जहां सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये हज हाजिरी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। गैंगस्टर व सियासतदान अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के पुलिस हिरासत में कत्ल के तहकीकात के लिए उनकी बहन आयशा नूरी सुप्रीम कोर्ट से हुई रुजू। आयशा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दोनों भाइयों के साथ अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी किया गया मशकूक करार।
ये थी 27 जून की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।